देखा सूरज, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर पत्नी लेकर आई हूँ। सब तुम्हारी पत्नी की तारीफें कर रहे थे। चांद का टुकड़ा है। अरे शंकर, मैं तुम्हारे लिए भी रूपा जैसी सुंदर लड़की लाऊंगी। फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे देखते रह जाएंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मन की सुंदरता ज्यादा जरूरी है। ना, तुझे कुछ नहीं पता। अरे बाहरी सुंदरता कितनी जरूरी है आज के जमाने में। अरे माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला बच्चा भी सुंदर होगा। ये कहानी है एक रचना नाम की महिला की, जो अपने बड़े बेटे की शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या से करती है, जिसका नाम रूपा था। वो अपनी छोटी बहू भी सुंदर लाना चाहती थी। कुछ समय बीत जाता है। बड़ी बहू बहुत घमंडी थी। शंकर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसकी शादी एक काली लड़की से कभी नहीं करवाएगी, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे एक रोज अपनी पसंद की काली लड़की कोमल को ब्याह कर घर ले आता है। काली बहू को देखकर रचना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ए भगवान, ये किसको उठा लाया तू? मेरे तो नसीब ही फूट गए। अब तो सब मोहल्ले की औरतें मुझ पर हंसेगी। हाय, न जाने क्या कर्म किए थे जो ये कल्लू पल्ले पड़ गई। ये सुनकर नई बहू को बहुत बुरा लगता है। रचना अपने बेटे की खुशी की खातिर उस काली बहू को अपने घर में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। कोमल भले ही काली थी, लेकिन वो मन की सुंदर थी। उसके काले रंग के आगे रचना को उसके सभी गुण भी बेकार ही लगते थे। एक दिन रचना की नंद के बेटे की शादी थी। सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। अरे रूपा, तू तो कोई भी रंग पहन ले, शादी में तुझ पर तो हर रंग ही खिलता है। लेकिन ए काली कोमल, जरा ढंग के कपड़े पहन कर जाना और अच्छे से तैयार होना। वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे। मेरी नाक मत कटवाना। अपने इस काले रंग को जितना ढक सकती हो ढक लेना। रचना की आदत थी कि वो दोनों में बहुत फर्क रखती थी, और इस बात से कोमल हमेशा सोचती, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी रूपा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचे दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। रूपा कोमल से बोली, कोमल, मेरे साथ खड़ी मत होना। शादी की सारी फोटोज और वीडियोस खराब हो जाएंगी। बल्कि मैं तो तुम्हें अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाकर दो। बारात में कोमल किसी भी रस्म में नहीं थी। कोमल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। भाभी, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। मैं बारात के साथ नहीं चल पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम मत आना, गाड़ी में जाओ। कोमल अपने आंसुओं को छुपा के गाड़ी में बैठ जाती है। कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह कोमल जल्दी उठ गई। माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। क्या जरूरी सामान लाना है? ये काली शक्ल लेकर बाहर जाएगी तू? जी माँ जी, मुझे जरूरी जाना है। अच्छा, जल्दी आ जाना। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत नहीं रह गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे, इस बोर्ड पे क्या लिखा है? काले रंग से निकली गोरी होकर, यहाँ से जाओगे गोरी होकर। ये कैसे हो सकता है? अरे ये क्या? ये तो आईनों की दुकान दिखाई देती है। हर तरफ आईने ही आईने हैं। अंदर जाकर देखती हूँ। आओ आओ, काली रंगत गोरी हो जाएगी, आओ। कोमल दुकान के अंदर गई तो एक महिला खड़ी थी। वो आपने बाहर जो कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? तुम अपना काला रंग पसंद नहीं करती? नहीं, मुझे इस रंग से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हें जादुई आईना देती हूँ, पर एक बात याद रखना, उस जादुई आईने का इस्तेमाल सिर्फ अमावस की रात के लिए समाप्त हो जाएगा।
तुम गोरी तो हो जाओगी, लेकिन उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी और हमेशा के लिए काली हो जाओगी। वो महिला कोमल को जादुई आईना दे देती है। कोमल जादुई आईने के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है तो देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल पूरी की पूरी गोरी हो जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर कैसे बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सारे मोहल्ले वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये रचना की बहू कोमल है ना? अरे ये इतनी सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था। हाँ सच में, ये तो चांद जैसी गोरी हो गई है। ये तो काली थी और इसे देखकर तो अब लगता है इस मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। मैं कोमल हूँ। इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हैं? हटिए, मुझे अपने घर के अंदर जाने दें। अरे कौन है? किससे मिलना है? कोमल हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू तो बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आ रही है? आखिर कौन सा चिराग का जिन मिल गया जिसने तुम्हारी रंग रूप ही बदल दिया? अगले दिन ही रूपा अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगा के सूरज के साथ मैके चली जाती है। शंकर को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना, भैया भाभी भी घर पर नहीं है। ठीक है। अरे आज अमावस की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है कि अचानक माँ जी की आवाज आती है। आए माँ जी क्या हुआ? माँ जी का सांस उखड़ा हुआ था। कोमल डर गई। मुझे माँ जी को अस्पताल लेके जाना होगा। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। कुछ देर तक रचना की हालत में सुधार आता है। अस्पताल लाने के चक्कर में वो भूल जाती है कि उस दिन अमावस की रात थी और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। रचना कोमल को असल रूप में देख लेती है। कोमल निराश होकर रचना को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, तू मन की कितनी साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। इस तरह अब हर कोई कोमल की तारीफ करता है। सबको समझ आ गया था कि मन की सुंदरता से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।